ओम शांति। पिबन्ति नद्य स्वयं न नाभ्य स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति स्वयं सुखलवारिवाः परोपकाराय संता विभूतये। अर्थात नदी अपने जल को स्वयं नहीं पीती है, वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं और बादल स्वयं के लिए नहीं बरसते हैं। ये संसार के लोगों के लिए ही इनका अपना जीवन होता है। ठीक ही कहा है कि जो संत पुरुष होते हैं उनका परोपकार ही उनका सच्चा आभूषण होता है। अतः इसी तरह से कबीरदास ने कहा है, वृक्ष कबहु नहीं फल भकै नदी न संचय नीर परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। अतः हमें भी ये हमारा जीवन अर्थात किसके लिए है? क्या अपने लिए है? क्या अपने जनों के लिए है? अपने परिवार के लिए है? अपने सगे संबंधियों के लिए? अपने रिश्तेदारों के लिए है? भगवान ने तो ये कहा, ये जीवन मैंने तुम्हें पर सेवा के लिए दिया हुआ है। हम एक आरती गाते थे पहले, वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जामे पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जामे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जामे। हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दो। हे दयानिधे, हमें ऐसी शक्ति दो। ये हमने ईश्वर से मांगा था। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें। जो हैं अटके भूले भटके उनको तारें खुद तर जामे। वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जामे। हमने भगवान से यही मांगा था। दीन हों, दुखी हों, निबल हों, भूले हों, भटके हों, उनके संतापों को हम हरें, उनको हम सुख पहुंचाएं, उनको हम खुशी प्रदान करें। ये हमारे मानव जीवन का उद्देश्य है। फिर हम क्या कर रहे हैं? हम कितना पुण्य जमा कर रहे हैं? कितने हम निबलों विकलों की सेवा कर रहे हैं? कितने लोगों को हम सच्चा ज्ञान सुना रहे हैं? कितने लोगों के हम काम आ रहे हैं? अरे, पुण्य किसे कहते हैं? दान किसे कहते हैं? या तो हम ज्ञान दान करें या हम किसी के काम आ जाएं। हम किसके काम आ रहे हैं? हम ऐसा तो नहीं है सुबह उठ रहे हैं, जग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इधर उधर आराम कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, कहाँ कहाँ सैर कर रहे हैं और बस सो रहे हैं। हम किसके काम आ रहे हैं? मैं इस बात को एक सच्ची वर्तमान की एक कहानी से जोड़ रहा हूं। हमारे आगरा के पास एक टूंडला शहर है, छोटा शहर है। उसमें एक ब्रह्मा कुमारी प्रेम बहन जी लगभग 50 वर्षों से सेवा कर रही थी। देखिए, ये पुण्य क्या है, हम क्या पुण्य कमा रहे हैं।
अथक सेवाधारी रहीं। भले ही वो कम पढ़ी लिखी हैं, थोड़ा सा उनका स्वभाव ग्रामीण जैसा है, ग्रामीणों जैसा है, लेकिन फिर भी सेवा तो है, करती ही हैं, वो कर रही हैं, करती आई हैं। हमने देखा है, मुझे खुद स्वयं 37 वर्ष इस ईश्वरीय पथ पर हो गए हैं। 88 से मैंने इस ज्ञान को देखा है। मैंने प्रेम बहन जी को सेवा करते हुए देखा है। टूंडला में हम जाते थे, सेवा करते थे, वहाँ हमने प्रेम बहन जी से मुलाकात की है। ड्रामा अनुसार किसी कारणवश, या तो ये कहें कि उन्होंने अपने शरीर की केयर नहीं करी, ध्यान नहीं रखा, इधर उधर गांव में इंटीरियर में जा करके सेवा करते 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 धूल मिट्टी धूल धुएं में रहते किसी प्रकार से उनके आँखों की ज्योति 100% चली गई। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वह बहन अंधी हो गई। सोचिए, अब चारों तरफ इलाज करा रही, आगरा में, अलीगढ़ में, टूंडला में, फिरोजाबाद में और भी कई जगह उन्होंने दिखाया उनको, लेकिन उसकी दोनों आंखें चली गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब इनकी आंखों का कुछ भी नहीं हो सकता है। उस बहन ने किसी भी तरह से अपने किसी भतीजे से या किसी भाई से कह करके एक फ़ोन कराया। ब्रह्मा कुमारी सीमा बहन जी, जो कि दिल्ली मयूर विहार में नोएडा के पास अपनी सेवाएं दे रही हैं, उनके सानिध्य में 7-8-10 करीब सेवा केंद्र चल रहे हैं, लेकिन वो भी टूंडला की ही रहने वाली हैं। टूंडला से ही ज्ञान में निकली थी और वो आजकल दिल्ली में, नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर पर मयूर विहार है, वहाँ पर सेवाएं दे रही हैं। उनको प्रेम बहन जी ने फ़ोन किया, क्योंकि प्रेम बहन जी उनको जानती हैं, दोनों ही टूंडला की हैं, कि बहन या तो हमें ले जाओ नहीं तो जहर दे जाओ। ये फ़ोन किया। हम तो आंधरे है गए, हमसे कुछ काम ना है रो। ये शब्द उस प्रेम बहन जी के ग्रामीण भाषा में थे। सीमा बहन बड़ी दयालु स्वभाव की हैं, कृपालु स्वभाव की हैं, पुण्य आत्मा हैं। जाने कितने लोगों का उन्होंने उपकार किया है। उन्होंने ये बात जब उनकी सुनी, तुरंत गाड़ी लेकर के आईं और टूंडला से उस बहन को ले जा करके दिल्ली में दिखाया। हालांकि टूंडला वालों ने, बहुत से भाई बहनों ने उन पर कटाक्ष भी किया, अरे ले तो जा रही, कहीं तुम ठीक ना करा पाओगी, ये है वो है, बहुत सारी बातें लोगों ने कहा। लेकिन उस बहन को बाबा पर विश्वास था। वो उस बहन को, प्रेम बहन जी को लेकर के दिल्ली टूंडला पहुंची, टूंडला से दिल्ली पहुंची और वहाँ पर कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कई डॉक्टरों के द्वारा उनको भी हताशा मिली। फिर इन्होंने और किसी अन्य चिकित्सक को दिखाया, तो उन्होंने कहा बहन एक आंख तो इनकी बिल्कुल जा चुकी है, लेकिन एक आंख में मुझे 1% कोई थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखाई पड़ रही है। सीमा बहन जी ने बाबा को कहा, बाबा किसी भी तरीके से इस बहन की ज्योति आ जाए। सोचिए, सीमा बहन जी के पास रहने वाली कई बहनें प्रेम बहन जी की सेवा में महीनों लगी रहीं। रात को किस तरह से उठा करके वॉशरूम ले जाना, बाथरूम ले जाना, खाना खिलाना, ये करना वो करना, नहलाना धुलाना, उनकी दवाइयों को ध्यान रखना, और डॉक्टर के द्वारा 10-10 11-11 ड्रॉप्स हर घंटे डालने के लिए कहा गया, डालिए इनकी आँखों में।
तब कहीं जा कर के 1% मुझे उम्मीद हो सकती है, और वो भी परमात्मा के ऊपर छोड़ कर के मैं इनका ऑपरेशन करूँगा। ये बात डॉक्टर ने कही। सीमा बहन जी ने तुरंत निर्णय लिया, डॉक्टर साहब आप करिए, क्योंकि ज्योति तो इनकी जा चुकी है ही है पूरी तरीके से। सीमा बहन जी ने महीनों उस बहन की सेवा करके और फिर लाखों रुपए चिकित्सकों पर खर्च करके उस बहन का ऑपरेशन कराया। साथियों, एक आंख तो बिल्कुल बेकार है ही है, दूसरी आंख में ऑपरेशन डॉक्टर ने कर दिया। 3 दिन बाद जब उनकी पट्टी खोली गई, ओहो, चमत्कार हो गया। ये भगवान का चमत्कार हो गया, परमपिता परमात्मा का चमत्कार होगा, शिव बाबा भोलेनाथ का चमत्कार हो गया। उस बहन की एक आंख में ज्योति आ गई। चलो 2 में नहीं आ पाई, कोई बात नहीं है, कर्मों के अनुसार वो एक आंख बिल्कुल पूर्ण रूप से डेड हो गई, लेकिन एक आंख में एक ज्योति की किरण निकल के आई। इसे कहते हैं पुण्य कमाना। कहाँ दिल्ली में रहने वाली बहन, कहाँ टूंडला में रहने वाली बहन, हम क्या कर रहे हैं? उस बहन ने किस तरह से उस बहन की निरंतर सेवा करके कई कई लाखों रुपए खर्च करके उस बहन को एक नया जीवन दिया। आँखों की रोशनी मिलना अर्थात नया जीवन। ये यहाँ पर वो जो हमने शुरुआत में श्लोक बोला था, पिबंत नद्य स्वयं न नाभ्य या वृक्ष कबौ ने फलवके, ये यहाँ पर हमारे जीवन में यहाँ पर 100% यहाँ पर उतरते हैं, सिद्ध होते हैं। वास्तव में हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए, हम किसी के काम आ जाएं, कोई हमारे द्वारा कृतार्थ हो जाए। भगवान दया का सागर तो है ही, हम कितने दयालु हैं। भगवान कृपा का सागर तो है ही, हम कितने कृपालु हैं। हम कितनों पर कृपा करते हैं, हम कितनों के काम आ जाते हैं। बात यहाँ 100, 200, 500 रुपये की नहीं है। उस बहन ने लाखों रुपए उस बहन के ऊपर लुटा दिए। परमात्मा के ऊपर चलते हुए, विश्वास रखते हुए उसने सब ये कुछ किया। अतः भाइयों, बहनों, साथियों, मित्रों, बच्चों, बुजुर्गों, हमारे जीवन में कुछ ऐसा होना चाहिए, हमारा जीवन कुछ इस आधार पर आधारित होना चाहिए कि हम किसी के काम आ जाएं। मैं समझता हूँ ये प्रैक्टिकल अभी कुछ महीने पहले की बात है, 1 महीने पहले की बात है, जो कि उस बहन का ऑपरेशन हुआ और उसकी आँख में ज्योति आई और वह बहन आराम से अपने सारे दैनिक कार्य कर सकती है। चलो सेवा ज़्यादा भागदौड़ की सेवा नहीं कर सकती तो कम से कम अपने जीवन को तो अंतिम समय तक पार ले जा सकती है। मैं समझता हूँ हम सब भी ऐसा ही करेंगे, दूसरों के काम आएंगे और दूसरों के जीवन के लिए हमें कुछ पुण्य कमाना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। हम सब मानव हैं, भगवान के बच्चे हैं, हमें भगवान के बताए हुए निर्देशों पर चलना है और लोगों के काम आना है। प्रार्थना है आप सभी से, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।